ऐ मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझसे वो बातें करने आया हूं जो तू अब तक समझ ना सका, जो तेरे दिल में तो थी पर कभी जुबान पर ना आ सकी। मेरे प्यारे बंदे, आज जब तू ये सुनने जा रहा है, तेरे दिल में हलचल है, एक बेचैनी है, एक चाह है कि अल्लाह से कुछ सीधा जवाब मिले। तूने सोचा तू भुला दिया गया, नेमत तुझसे छूट गई, मगर हकीकत यह है कि यह इंतजार मेरा छुपा हुआ इरादा था। मुझे तुझे छुपा कर रखना था ताकि दुश्मन अपनी पूरी साजिश जाहिर कर दे। मैंने उन्हें डील दी, उन्हें लगा उन्होंने जीत लिया, मगर अब जब तेरा वक्त उभरने का है, कोई मेरी इज्जत छीन नहीं सकता। सब जान पड़ेंगे कि यह मैं तेरा रब था जिसने सब बहाल किया। तू जो भी खो चुका है, मैं उसे बेहतर बनाकर लौटाऊंगा, मगर इस बार तू मुझे अपने दिल से कभी जाने मत देना। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से नहीं, मेरे इरादे से चलेगी, और मेरा इरादा यह है कि अब तुझे उठाया जाए, तुझे दिखाया जाए कि जो तेरा है वो कोई छीन नहीं सकता। बहुत से लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वो लोग जो तेरी बातें सुनकर मुस्कुराते थे, तेरे पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते थे। तूने सब देखा, सब सहा, और तब भी किसी को कुछ न कहा, क्योंकि तू जानता था कि तेरा रब तुझे देख रहा है। तू किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा, बल्कि तू अब रहमत बनने वाला है दूसरों के लिए। तेरे लफ्ज़ अब असर करेंगे, तेरे काम लोगों को रोशनी देंगे, तेरी मौजूदगी भी अब किसी दुआ से कम नहीं होगी। तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि कभी कभी वो तुझे सबसे छुपा लेता है ताकि तुझे अपनी रहमतों से भर सके। और अब वो वक्त आ गया है, अब तू दुनिया के सामने आएगा, मगर इस बार झुके हुए नहीं, उठा हुआ सर लेकर। अब तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। अब तू किसी के साथ चलने की गुजारिश नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है उस नूर को साफ करने का। और वो कैसे होगा? जब तू मुझसे जुड़ जाएगा, जब तू अपने दिल की गहराई से मुझे पुकारेगा, बिना किसी शक के, बिना किसी शर्त के। तू सोचता है कि तुझे लोग नजरअंदाज करते हैं, तुझे कोई नहीं समझता। याद रख, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, तभी मैं अपना चेहरा तुझ पर करता हूं। जब दुनिया तुझे कहती है कि तू कुछ नहीं है, उस वक्त मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरी सबसे कीमती मखलूक है। जब तू खुद से मायूस होता है, मैं तुझसे कहता हूं, तू वही है जिसे मैंने अपनी मोहब्बत से बनाया। तू उस चीज को हासिल करने वाला है जिसके लिए तूने मेरे सामने सर झुकाया, जिसकी तूने तड़प की, जिसके लिए तू रोया, मगर तू अनजाने में एक ऐसी गलती कर रहा है जो तुझे बहुत कुछ खो देगी। मेरी आवाज सुन, क्योंकि यह कोई आम पैगाम नहीं, यह तुझ मोमिन के लिए, सिर्फ तुझ के लिए, अभी के लिए है। अल्लाह फरमाता है, यह पैगाम तेरा लम्हा है, अब इंतजार खत्म हुआ। जो राज दफन किए गए, जो हकीकत छुपाई गई, जो मीरा तुझसे इसलिए रखी गई कि उन्हें लगा तू इसका हकदार नहीं, वह सब अब रूहानी आलम में जाहिर हो चुका है। जिसे तूने दूसरों की खुशी के लिए सहा, मगर अब मेरी कसम, अब वो वक्त खत्म हुआ। अब मैं तेरे हक में फैसले सुना रहा हूं। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वो खुद अपने कर्मों से गिरेंगे। मैं तुझे जानता हूं, तेरे हर ख्याल से वाकिफ हूं। तेरे दिल के अंदर जो तू सबसे छुपाता है, वो भी मुझे पता है। और इसलिए मैं तुझसे सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं, मैं तुझसे वो राज बांटने आया हूं जो सिर्फ मेरे और तेरे बीच का है। मेरे बंदे, जब तू किसी पर एहसान करता है, जब तू माफ करता है, जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देता है, जब तू तकलीफ में होने के बावजूद दूसरों के लिए मुस्कुराता है, तब तू सिर्फ अच्छा इंसान नहीं होता, तू मेरा अक्स बन जाता है। तू मेरे नूर को दुनिया में चलाता है, और ऐसा इंसान मेरी नजरों में सबसे करीबी होता है। तू उस रहमत की सवारी पर है जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो इशारे समझाऊं, वो अलामतें, निशानियां बताऊं, और वो रहमतें दिखाऊं, जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। और ऐसा इंसान मेरी नजरों में सबसे करीबी होता है। लेकिन मेरी करीबी का मतलब यह नहीं कि तेरी जिंदगी फूलों से भरी होगी, नहीं। जो सबसे करीब होते हैं, उन्हें ही सबसे गहरी तालीम दी जाती है, और तालीम कभी आसान नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तू उस मुकाम तक पहुंचे जहां तुझे मेरी रहमत की इतनी समझ हो जाए
कि तू तकलीफ में भी मुस्कुरा सके। देख किस तरह से तेरी किस्मत तुझे पहचान लेगी। तेरे साथ होने वाली हर साजिश अब तेरे लिए रहमत में बदलने वाली है। वो जो तुझे धोखा दे गए वो अब पछताएंगे, वो जो तुझे भूल गए अब तुझे याद करने को तरसेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो उसका रब पहले उसे लोगों से छीन लेता है, ताकि जब मैं तुझे दूं तो तुझे कोई छीन ना सके। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि मैं सब देखता हूं फिर भी कुछ नहीं कहता। तू बार बार यह सवाल करता है कि जो सच्चे हैं, जिनका दिल साफ है, जिनके इरादे पाक हैं, नहीं वही क्यों सबसे ज्यादा टूटते हैं, और जो जालिम हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, उन्हें सब कुछ क्यों मिलता है। मैं तुझे ये सब आज समझाने आया हूं उस लहजे में जो सिर्फ तुझसे कहा गया है। और ये सब होगा क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू जान ले कि उसका वादा झूठा नहीं होता। हर वो तकलीफ जो तुझे नींद नहीं लेने देती थी, तेरे सीने पर जो भार था, जो हर रात तेरी रूह को जला रहा था, वो अब उतरने वाला है। हर खामोश लम्हे में, हर अनकही जंग में तेरा साथ दिया। मैं उन रातों को जानता हूं जब तू जागता रहा, उन ख्यालों को जो तेरे जहन में आए जब कोई तुझे तसल्ली देने वाला ना था। और अब मैं तेरा रब तुझसे फौरन बोल रहा हूं, इसलिए कि वक्त तेजी से चल रहा है और तू किसी बहुत बड़ी नेमत के किनारे खड़ा है। जब सब कुछ बिखर गया तू सो नहीं सका। मैंने अल्लाह ने हर आंसू देखा, हर आंसू गिना, और मैंने वादा किया कि मैं सब कुछ बहाल करूंगा। मगर अब जब ये करिश्मा करीब आ रहा है, तू फिर से पुराने ठहरों पर जा रहा है। उन बातचीत में जो मैंने तुझे बंद करने को कहा, उन लोगों की तरफ जिनके नाम मैंने तेरी तकदीर की किताब से हटा दिए। ऐसा ना कर, तू एक ऐसी गलती कर रहा है जिसका तुझे अभी एहसास नहीं। ये छोटी लगती है, आरामदायक लगती है, मगर ये शैतान के जहर से भरी है। मेरे बंदे, वो वक्त आ गया जिस लम्हे से तू डरता था कि तू चूक जाएगा, वह तेरे सामने खड़ा है, जोर से खटखटा रहा है। तूने निशानियां देखी, तूने वह कशिश महसूस की। अब इलाही वक्त के आलम में मैं तेरा रब अल्लाह तुझसे सीधे बात कर रहा हूं। यह तेरा वहम नहीं, यह कोई आम पैगाम नहीं जिसे तू नजरअंदाज कर दे। यह तेरा तस्दीक है, तेरा लम्हा है जिसके लिए तू चुपके से दुआ मांगता रहा। नहीं तो भुला हुआ, नहीं तो नजरअंदाज नहीं, तू मिराज का हकदार है। जन्नत ने तेरा नाम तस्दीक किया और जमीन की कोई ताकत इसे अब छीन नहीं सकती। जो आ रहा है उसे आम मत समझ या सादगी में लिपटा होगा, मगर तेरी रूह इसे पहचान लेगी। जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है, तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी। तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा। तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के। तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे, क्या हुआ, तू तो जैसे बदल गया है, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने मुझे देख लिया है। बल्कि इसलिए कि मैं तेरा रब तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तू इस जरूरत को महसूस करे। यह सजा नहीं, यह मेरी हिफाजत है, यह इलाही तालमेल है, और जो मैं तुझ पर करने जा रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरा दिल मेरा घर बन सकता है अगर तू मुझे उसमें रहने दे। जिसे तू दफन समझ रहा था वह बीज था, जिस दर्द ने तुझे मिटाया उसी से तेरा उगना शुरू हुआ है। मैं तुझे फिर से जलाऊंगा, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए बंधे तेरी तबाही। दरअसल मेरी रहमत का रास्ता थी, मैंने तुझे बचाने के लिए तुझे तोड़ा, और अब मैं तुझे बनाऊंगा, तुझसे वो बनाऊंगा जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं। अब यह इजहार शुरू होगा। होशियार रह, दुआ कर, अपने दिल की हिफाजत कर, गैर मामूली की उम्मीद कर, और सबसे ज्यादा खुशी के लिए तैयार हो, क्योंकि जो छुपा था वह जाहिर हो रहा है, जो रोका गया वह पहुंच रहा है, जो चुराया गया वह बहाल हो रहा है। मैं तेरा रब अल्लाह, वो जात जो इब्तिदा और इंतहा है, जो वो देखता है जो तू नहीं देख सकता, जो तेरे दिनों को अपनी कुदरत में रखता है। अल्लाह अब तुझे दुगना लौटाएगा। अब जो दरवाजे बंद थे वह एक एक करके खुलेंगे। तेरे नाम से लोग दुआ मांगेंगे, तेरे साथ चलने को लोग फख्र समझेंगे, और तुझे देखकर लोग कहेंगे, कितना नूर है इस चेहरे पर, इसने जरूर कुछ सहा है, लेकिन अब इसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरी नींदें जो उड़ चुकी थी, अब तेरी आंखों में चैन बसने वाला है। तेरे जिस दिल में खलिश थी, अब वहां सुकून का पहरा लगने वाला है।
और तेरे जिस हाथ में खालीपन था, अब वहां दौलत, इज्जत और मोहब्बत तीनों साथ बसा करेंगे। और सुन, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे उसी तरह थामेंगे जैसे तूने कभी दूसरों को थामा था, जो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, तुझे ऊपर उठाएंगे, न कि तोड़ेंगे, क्योंकि तू टूटकर अब वो इंसान बन चुका है जिसके पास जज्बा है, हिम्मत है और सबसे बड़ी बात, रब का यकीन है। अब तुझे अपना मकसद मिलेगा। अब तुझे वो रास्ता दिखेगा जो सीधा उस दर तक जाता है जहां से तुझे बुलावा आएगा। बुलावा कामयाबी का, बुलावा नाम का, और बुलावा उस पहचान का जो तुझसे कभी छीन ली गई थी। अब तुझसे जो छीना गया था वो लौटने वाला है, कई गुना होकर। अल्लाह अब तुझे तेरे कदरदानों से मिलवाने वाला है। अब जो लोग तुझसे मिलेंगे वो तेरे दर्द में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि तेरी काबिलियत को पहचानेंगे। तू किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा, बल्कि तू अब रहमत बनने वाला है दूसरों के लिए। तेरे लफ्ज़ अब असर करेंगे, तेरे काम लोगों को रोशनी देंगे, तेरी मौजूदगी भी अब किसी दुआ से कम नहीं होगी। तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि कभी कभी वो तुझे सबसे छुपा लेता है ताकि तुझे अपनी रहमतों से भर सके। और अब वो वक्त आ गया है, अब तू दुनिया के सामने आएगा, मगर इस बार झुके हुए नहीं, उठा हुआ सर लेकर। अब तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। अब तू किसी के साथ चलने की गुजारिश नहीं करेगा, लोग तेरे साथ चलना चाहेंगे। अब तू खुद अपनी पहचान बनेगा, एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक रोशनी। और ये सब इसलिए क्योंकि तू डटा रहा, क्योंकि तू टूटा पर बिखरा नहीं, क्योंकि तू रोया पर छोड़ा नहीं, क्योंकि तू गिरा पर उठा और चलते रहा। अब अल्लाह तेरे साथ है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू उस रहमत की सवारी पर है जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो इशारे समझाऊं, वो अलामतें, निशानियां बताऊं और वो रहमतें दिखाऊं जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। वो तेरा दोस्त हो सकता है, कोई नया रिश्तेदार, कोई संयोग से मिला साथी, या फिर किसी मासूम बच्चे का जन्म। और तू ये सब जान जाएगा, महसूस करेगा, अगर तू इन रहमतों की गहराई को पहचान गया। जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो वो बंदा भेजता है, पर वह बंदा आम नहीं होता। वह दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसके साथ अल्लाह की रहमत की चादर लिपटी होती है। मेरे प्यारे, तूने अक्सर सुना होगा, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन जब फलां शख्स उसके जीवन में आया, सब कुछ बदल गया। यह सब यूं ही नहीं होता, वो शख्स फरिश्ते की तरह भेजा जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो किसी की मदद के लिए चुना गया है, पर जब वो तेरी जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है, तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। कैसे पहचानेगा तू कि कौन है वो? मेरे बच्चे, वो इंसान जब तेरे जीवन में आएगा तो उसका आना ही तुझे भीतर तक सुकून देगा, कोई शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से। जैसे कि वो तेरे दर्द को बिना बोले समझ जाए। तेरे जीवन में हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई भूला बिसरा रिश्तेदार, या वो इंसान जिससे तू कभी सिर्फ औपचारिक रिश्ता रखता था, अचानक से तेरे बहुत करीब आ जाए। तू सोचेगा कि अचानक इसे क्या हुआ, पर तेरी रूह जान जाएगी कि अल्लाह के हुक्म से वो तेरा सहारा बनने आया है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, तेरे सपनों को सीने में थामेगा, तेरी बातों को सुनेगा बिना जज किए, और तू जब उसके साथ होगा तो तुझे लगेगा जैसे तू खुद से मिलने आया हो। और अल्लाह तुझे चेतावनी भी देता है, हर चमकती चीज फरिश्ता नहीं होती, इसलिए तू तमीज करना सीख कि जो आता है वो तुझे ऊपर उठा रहा है या सिर्फ उड़ान इस्तेमाल कर रहा है। असली फरिश्ता तुझ में से सबसे अच्छा इंसान निकालने की कोशिश करेगा। वो तुझे छोटा महसूस नहीं कराएगा, तेरे घावों को कुरेदेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भर देगा। वो तेरे आंसुओं को बहादुरी का हिस्सा मानेगा, कमजोरी नहीं। वो तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को देखेगा। और सबसे खास बात, उसका साथ मिलने के बाद तू दुआ में लगेगा, शिकायतों में नहीं। तू क्या महसूस करेगा जब वो आएगा? मेरे बच्चे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा,
तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी। तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा। तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के। तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे, क्या हुआ? तू तो जैसे बदल गया है। और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने मुझे देख लिया है। कभी कभी वो मदद किसी नौकरी के रूप में भी आती है। हो सकता है कि तुझे कोई ऐसा ऑफर मिले जो अचानक से सब कुछ बदल दे। एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी, और जो पहले तुझे बोझ लगे लेकिन धीरे धीरे वही तेरे लिए बरकत बन जाए। हो सकता है कि तुझे किसी का साथ मिले काम में, कोई पार्टनर, कोई क्लाइंट जो तुझसे ज्यादा तुझ पर यकीन करे। तू सोचे ये कैसे मुमकिन है, पर अंदर से आवाज आएगी, ये अल्लाह की रहमत है। तू तो बस जरिया है, काम वो खुद करा रहा है। तेरे जीवन की दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। जिस चीज की तूने कभी अल्लाह से रातों में दुआ की थी, या रब मुझे कोई ऐसा दे जो मेरा हो जाए, जो मुझे समझे, जो मुझे थाम ले, अब वही तुझे मिलने वाला है। वो दोस्त, वो साथी, वो हमसफर, वो रिश्ता जो तुझे अधूरा नहीं मुकम्मल बना देगा। और हां मेरे प्यारे, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अब नई रोशनी में चमकने लगेंगी। तू उठेगा तो थकान नहीं होगी, तू सोएगा तो दिल में सुकून होगा। तेरा घर भी अब घर लगेगा, जहां दौलत तो होगी ही, पर सबसे ज्यादा मोहब्बत और बरकत होगी। तेरे लिए वो फरिश्ता अब तैयार है। अब तुझे सिर्फ पहचानना है, खुली आंखों से नहीं, रूह की नजरों से, क्योंकि फरिश्ते चीख कर नहीं आते, वो खामोशी में भी रहमत बन जाते हैं। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। अब तुझे सहारा मिलेगा, वो बंदा मिलेगा जो तेरी दुआ का जवाब बनकर आया है। तू बस थोड़ा और यकीन रख, थोड़ा और सब्र रख, क्योंकि अब जो आएगा वो हमेशा के लिए रहेगा। जब भी तुझे डर लगे, जब घबराहट सीने में घर बना ले, जब लगे कि ये काम होगा या नहीं, जब तेरी सोच उलझ जाए, जब दिल कहे क्या मैं हार जाऊंगा, तब तू मेरी बात सुन। मैं तेरा अल्लाह, तेरा रब, तेरा मालिक तुझसे खुद कह रहा हूं। सुन मेरे प्यारे बंदे, जब भी तुझे लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब तू ये मत देख कि दरवाजा कितना भारी है। तू बस याद कर, दरवाजा खोलने की चाबी मेरे पास है। तुझे नहीं खोलना, मैंने खोलना है। तू बस कह देना, मालिक तू है ना, और मैं तुझे बता दूंगा कि हां मैं हूं तेरे साथ, हर उस जगह, हर उस मोड़ पर जहां तू खुद को अकेला समझ रहा है। जब तुझे लगे कि सामने पहाड़ खड़ा है, तो मेरी तरफ देख। मैं वो हूं जिसने पहाड़ बनाए। तू क्या सोचता है कि वो तेरे रास्ते का रुकावट है? नहीं मेरे बच्चे, वो तो सिर्फ इतना है कि मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। तू ऊपर चढ़ेगा, सांसें चढ़ेंगी, थकान होगी, पर जब तू ऊपर पहुंचेगा, नजारा तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि तू समझेगा कि अल्लाह मुझे नीचे गिरने नहीं, ऊंचा उठाने के लिए ले जा रहा था। जब तेरा दिल कांपने लगे यह सोचकर कि अगर मैं गिर गया तो, तब मेरी ये आवाज अपने सीने में सुन, मैं हूं ना तेरे पीछे, तू गिरेगा नहीं। अगर तू गिरे भी तो मेरी मर्जी से, ताकि मैं तुझे बेहतर जगह उठा सकूं। तू डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर तेरा काम नहीं बना। तू क्यों भूल गया कि तुझे उठाने वाले लोगों के हाथ नहीं, मेरे कर्म होते हैं। लोग तो तेरे साथ तब खड़े होंगे जब सब ठीक होगा, पर मैं तब भी तेरे साथ था जब तू चुपचाप अंधेरे में रो रहा था। क्या तू भूल गया वो रातें जब तू बस चुपचाप मेरी तरफ देखा करता था, बिना कुछ कहे? मैंने सुनी थी वो चुप्पी भी, मैंने देखा था तेरा कांपता दिल, मैंने महसूस की थी तेरी टूटी हुई उम्मीद। और आज मैं तुझसे कहता हूं, अब वो वक्त आ गया है जब तुझे एहसास होगा कि तू कभी टूटा ही नहीं था, तू तो बस मुझसे जुड़ने वाला था। जब तुझे घबराहट हो कि यह काम होगा या नहीं, तू बस मेरी ये बात याद रख, जिस काम को मैंने तेरे दिल में ख्वाहिश बना दिया है, वो तेरे नसीब में भी लिखा है। तू यूं ही नहीं कुछ चाहता, तेरा हर ख्वाब मैं ही डालता हूं तेरे दिल में, और मैं जब कुछ दिल में डालता हूं तो रास्ता भी बनाता हूं। तू थम मत, हर बार जब तुझे लगे कि नहीं होगा, तू बस एक बार मेरी आयात को अपनी रूह से जोड़ देना। न सिर्फ जुबान से पढ़, दिल से बोल।
रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं हार रहा हूं तो तू मेरी मदद कर। और देख कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे वो लोग तुझसे जुड़ने लगते हैं जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए हैं, कैसे तेरे सामने वो रास्ते खुलते हैं जो तूने कभी देखे नहीं थे। कैसे तुझे पता चलता है कि जो तूने खोया था वो सिर्फ मेरी तरफ से तुझे कुछ और बड़ा देने की शुरुआत थी। डर जब भी लगे तो एक बार अपनी आंखें बंद करना और दिल से बस कहना, मालिक मैं तेरे हवाले हूं। और फिर देख कैसे तेरा दिल ठहरता है, कैसे सांसें धीरे धीरे गहराई से भरने लगती हैं, कैसे तेरा कांपता हुआ दिल मेरी मौजूदगी में शांत हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे मैं हूं अल हफीज जो तेरा रखवाला है, अर रहमान जो बिना वजह तुझ पर मेहरबान है, अल कदीर जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अल मुजिबा जो हर पुकार का जवाब देने वाला है। तो अब से जब भी डर लगे, जब भी लगे कि तेरे सामने कुछ बड़ा है, जब भी लगे कि नहीं होगा, तू बस इतना कहना, मालिक तू कर सकता है और मैं तुझ पर यकीन करता हूं। तू देखेगा तेरा ना बनने वाला काम भी बनेगा, तेरे बंद रास्ते भी खुलेंगे, तेरे टूटे ख्वाब भी फिर से जिंदा होंगे और तेरा कमजोर दिल फिर से बहादुर बन जाएगा। क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं हूं, और जब मैं हूं तो तुझे किसी और के होने की जरूरत नहीं। और वो जो उसी की राह में चलते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह चुप था लेकिन दूर नहीं था।